तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और इन्हें पेपर के पहले कर ही लेना है। पूरा पेपर इसी में से आने वाला है और आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है इनका 1 से 2 बार रिवीजन करना है ताकि इनका उत्तर भी आपको पता रहे। तो वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि अगर आपको आंसर याद होगा तो जो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। तो आपको इनको 1 से 2 बार हल करना है ताकि आपको बहुत कम समय लगे और आपको एग्ज़ाम में जाके सीधा छाप देना है। वहाँ पे सोचने समझने की बात नहीं है, वहाँ पे अच्छी राइटिंग में आपको छाप देना है, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि गुणा भाग अगर आप वहाँ पे आप गलत करोगे, इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो। तो 20 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आपको करके ही जाना है पेपर के पहले। और ये मैंने पूरी गणित के 20 क्वेश्चन लिखे हैं। तो पूरी गणित में से 20 क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने इसके लिए 1 से 2 घंटे की पूरी रिसर्च करी है और पिछले 7 साल का ऑफलाइन में पढ़ाने का जो अनुभव है पूरा इसमें डाल दिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए और जब पेपर दे के आना तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत आईएमपी है, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको आपको करके ही जाना है। तो चलिए फिर बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना। इसका सॉल्यूशन आपको डाउट नेट वगैरह पे भी मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। HCF जो है इतना दिया गया है, तो LCM ज्ञात करो। इसके बाद है बहुपद x वर्ग माइनस 3 की शून्य ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन कर लेना। थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मैंने करवाया है, आप जाके देख लेना उसको। इसके बाद है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह अध्याय 7 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपकी जवाबदारी मानी जाएगी। मैं पहले से बता दे रहा हूँ पेपर में क्या क्या आना है, अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आप ही जवाबदार होगे उसके। आगे बढ़ते हैं। यदि टेन थीटा ए प्लस बी बराबर √3, तो ये वाला सवाल आपको करना है। अगर कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मैंने बताया ना कि आप उसको अलग अलग जगह देख सकते हो, डाउट नोट वगैरह पे, तो वो देख लेना। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करना, नहीं तो आप समझो उस चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए सहूलियत और आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी ये देखिए 7वां क्वेश्चन कि यहाँ पे बहुलक का ये जो सवाल है ये आपको करके देख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो करके देख लेना ही है बिल्कुल निश्चित। ठीक है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है इस साल के लिए। आगे देखो, ये जो दिया गया है ना, यदि PE बराबर 0 पॉइंट, ये तो P0 की प्रायिकता ज्ञात करो। ये एक सवाल 2 से 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ये भी 2 नंबर का सवाल है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करो कि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग। इसको कर लेना। एक ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, sec 4A बराबर cosec A माइनस 20, जहाँ कोण जो 4A है एक न्यून कोण है। और ये जो 11वां सवाल है ये 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से कर लेना इसको। और ये भी देखो, ये सर्व समीका है ना, ये सिद्ध करने के लिए ये भी 4 नंबर के लिए टिक लगा लेना बुक में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी सवालों को हल करके देख लो 1 से 2 बार। बिल्कुल चूकना नहीं है, पिछले साल मैंने जो कुछ बताया था उसी में से आया था। मैं इसलिए यहाँ पे ये सवाल बता रहा हूँ ताकि एंड टाइम में आपकी हेल्प हो सके। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाना मुझे। ये देखो, सर्व समीकरण सिद्ध करके ये वाला, ये दोनों सवाल कर लेना, इनमें से एक जरूर आ रहा है। बहुत ध्यान से करना है, दोनों को छोड़ना नहीं है, किसी एक को, दोनों को करना है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये 14वां सवाल जो है, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं ये वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाले क्वेश्चन लिखे हैं मैंने मात्र, वो भी 20। पहले आप इन 20 प्रश्नों को कर लो, अगर इनमें से एक भी नहीं बनता है तो आप उसको पहले करो रिवीजन। पेपर देने ऐसे मत पहुंच जाना, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी होती है। ये देखो, ये कुआ वाला सवाल है 3 मीटर व्यास का, तो इसको जरूर कर लेना।
मिट्टी के खोदे हुए चारों ओर 4 मीटर का एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया। तो इसको कर लेना, ठीक है। आखिरी टाइम में क्या होता है, हमें नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो हम पे बनता है ना उसका रिवीजन करना होता है, उस पर फोकस करना होता है। उनके आंसर बिल्कुल, अगर आपसे पूछें कि इसका उत्तर क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद ये समांतर माध्य वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है, इसी सवाल को आप जरूर करिएगा। आगे देखो, ये एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर जो है अंकित हैं ABCDEA। इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप करके जाइएगा। बिना करे इसको जाना नहीं है, रिवीजन करना है, लिख लिख के रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि देख लिया ऊपर से, लिख के रिवीजन करो। जितना 1 से 2 बार रिवीजन करो, सिर्फ एक बार से काम नहीं होगा, 2 बार रिवीजन करो। और एग्जाम में अच्छे पेन लेके भी जाना है, ऐसा ना हो कि वहां पे आप नया पेन लेके चले गए, अच्छे पेन लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये 19वां क्वेश्चन, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। फेस कार्ड तो आप जानते ही होंगे ना, तो इस सवाल को भी मैंने करवाया है। मेरी 10th की प्लेलिस्ट में जाके भी आप पूरे सवालों को समझ सकते हो, मैंने एक एक सवाल करवाया हुआ है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, ये देखो ये, इसके बाद फिर ये, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन लिख लो बहुत अच्छे से, है ना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ठीक है। और अगर आपका कोई प्रिय मित्र है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसको ज़रूर शेयर करो, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा। और उसको भी बोलो कि वो जो है शेयर करे, जो भी आपका प्रिय मित्र है उसको जरूर भेजो, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है, क्योंकि वो बाद में आपका आभार व्यक्त करेगा जब एग्जाम होके वो आएगा, एग्जाम दे के जब आएगा तो वो कहेगा कि यार तुमने जो क्वेश्चन बताए थे उसी में से आए, तुम्हें पता कैसे चलता है, ठीक है। तो इसलिए, या फिर वो बताएगा कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो इसको जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। पुराने वीडियोज़ भी देख लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है वो भी आप मुझे बता देना, लेकिन लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर आपको दिखाना है। और जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ पुराने, वो सारे के सारे देखना है। क्लास 10th की मैथ्स मैंने पढ़ा रखी है, वो आप ज़रूर देखिए। 9th की पढ़ा रखी है, वो भी अपने अगर छोटे भाई बहन हो तो उनको ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, और थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं रिक्त स्थान बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 10 ऐसे रिक्त स्थान जिनमें से आने की संभावना है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।